আপনার ইচ্ছা হলে বিকিনি পরুন, কিন্তু আমাদের মেয়েদের হিজাব খুলতে বলছেন কেন? হিজাব বিতর্কে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন AIM এর প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते? हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना। वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है। आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दें? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? হিজাব বিতর্কের জেরে সরগরম দেশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করা হবে কিনা সে বিষয়ে এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি খোদ সুপ্রিম কোর্টও। এই পরিস্থিতিতে এবার মুখ খুললেন আইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরতে বাধ্য করা হয় না বলেই দাবি তাঁর। পাশাপাশি হিজাব দিয়ে মাথা ঢাকার অর্থ মস্তিষ্ককে চেপে রাখা নয়, এমনটাই মনে করেন ওয়াইসি। দেশের অগ্রগতিতে মুসলিম মেয়েদের অবদানও কম নয়, একথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানালেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে একদিন হিজাব পরা কোনো মহিলাকে দেখতে চান তিনি। হিজাব ইস্যুতে বিভিন্ন মহলের চাপানুতরের মধ্যেই ফের নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিলেন আইএম প্রধান। চলতি বছরের গোড়াতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করেছে কর্ণাটক সরকার। বিতর্কের জল গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট অবধি, কিন্তু রায় নিয়ে মতান্তর দেখা দেয় শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির মধ্যে। হিজাব পরার ব্যক্তিগত অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া, আর অনেকটা সেই সুরেই ওয়াইসি এবার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন হিজাব পরা আসলে মুসলিম মেয়েদের ব্যক্তিগত পছন্দ, এর জন্য তাদের কোনোভাবেই বাধ্য করা হয় না। তাঁর বক্তব্য, একজন হিন্দু, শিখ অথবা খ্রিস্টান পড়ুয়াকে তাদের ধর্মীয় চিহ্ন সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু একজন মুসলিম পড়ুয়াকে নয়। কেন তাদের হিজাব খুলতে বলা হবে, এই প্রশ্নেই সরব হয়েছেন ওয়াইসি। তাঁর বক্তব্য, তাহলে মেয়েরা কি পরবে? বিকিনি? হ্যাঁ, তা পরার অধিকারও রয়েছে আপনার, কিন্তু আমাদের মেয়েদের হিজাব খুলতে বলছেন কেন? হায়দ্রাবাদের মেয়েদের উদাহরণ টেনে ওয়াইসি বলেছেন, বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে তাদের জুড়ি মেলা ভার, সুতরাং এহেন মেয়েদের ওপরে কোনো রকম নিয়ম কানুনই চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁর মত। তাছাড়া হিজাব পরেও মুসলিম মেয়েরা দেশের উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছেন বলেই মনে করেন ওয়াইসি। এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে হিজাব পরা কোনো মহিলাকে দেখতে চান বলেও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ है, ऐसा बोलते, मला क्यों नहीं बोलना? मेरा ख्वाब है, बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते? हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना। वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है। मुख्तलिफ दो फैसले आए, एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया। तो 3.5 घंटे आज माशाअल्लाह टीवी पर हमको बिठाया गया और सवालात तो हमसे ही होते हैं। अल्लाह का करम था, सदका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं थीं, शेख अबुल हसन शादली का खास करम था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में हमारे वतन अजीज को, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से इसको अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया, जिसमें अल्लामा फजल खैराबादी की अजीम कुर्बानी, जिन्होंने काला पानी की सजा को कबूल किया, वहीं आप शहीद हो गए। आज वतन अजीज में हमसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं? हिजाब के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो आपकी बैकवर्डनेस की, पसमानदगी की निशानी है। हम ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, और हिजाब
भारत के संविधान में, भारत के आइन के मुताबिक राइट टू चॉइस है, मेरी पसंद है। भारत के आइन में कल्चर, राइट टू कल्चर है, तहजीब का हिस्सा है। हम इसलिए पहनते हैं। अगर सर पर कोई हमारी बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया। मगर ये हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? क्या हम आपको बोल रहे कि जो हमारे मेहमान मुकर्रर है उनकी तरह लिबास पहन लो? आप लिबास पहनो, जो लिबास आपको पहनना है पहनो। मगर हमारी बेटियां पहनती हैं, हमारी बच्चियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ। नहीं, मुसलमान अपने घर में बच्चियों को जबरदस्ती करते, बच्चियों को जबरदस्ती करते। कहां करते बताओ? नहीं, वो 6 साल की बच्ची की फोटो, अरे वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, वो पिना दिए होंगे तो अच्छी दिखती बोल के, मगर क्या जबरदस्ती करते? नहीं, आप जबरदस्ती करते। अरे जबरदस्ती कैसा करते? हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। नहीं, मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते मियां जरा एहतियात से मोहतरमा गाड़ी चला रहे। अब ये लोग जो दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, एक दिन इनको बच्ची के पीछे मोटरसाइकिल पे बिठाता हूं हेलमेट पहना के, हमारी बेटी तुमको कैसा चलाती, तुमको पता चलेगा कि कितना जोश जबर उसको किया जा रहा है, कितनी जबरदस्ती की जा रही। ऐसा मोटरसाइकिल जाती कि सिराते मुस्तकीम है, ना को राइट ना लेफ्ट, सीधा बस। आप बोल रहे नहीं मुसलमान बच्चियों को जबरदस्ती करते, डराते। कहां डराते? कौन डरता आज के जमाने में? क्या हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए नहीं पढ़ रही हैं? भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं, ये क्या बात है? अगर अच्छा, अब आप स्कूल में, कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये क्या बात है? क्लासरूम में कोई सिख लड़का अपनी पगड़ी पहनेगा, क्लासरूम में ईसाई बच्ची वो क्रॉस पहनेगी, हमारी हिंदू भाई की बेटी या उनकी बहन विभूति लगाएगी। मगर ये अब ये 4 स्कूल को गए, एक ईसाई, एक सिख, एक हमारी हिंदू बेटी, एक मुसलमान की बेटी, 3 क्लासरूम में चले गए, 3 क्लासरूम में चले गए। चौथी के ऊपर नहीं हिजाब उतारो। अब उन 3 पर क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में? ये 14-15 साल के बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, भारत का मुस्तकबिल है। वो तीनों समझेंगे कि नहीं हमसे कमतर है, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? भारत का आईन में हमको इख्तियार है। क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी, और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसा बोलते, मला क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है। बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते? हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना।
وہ بھی پہنو آپ، میرے کو اختیار، آپ کو اختیار ہے، آپ کا کام ہے، میں میرا کام کرتا ہوں۔ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میری بیٹی حجاب نکال دیں؟ آخر کیوں چاہتے آپ کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ آخر کیوں چاہتے آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب باقی نہ رہے؟ اور آپ کو معلوم کہ باکسنگ فیڈریشن یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی باکسنگ کرتی ہے عورت، وہ حجاب پہن کے باکسنگ کا میچ لڑ سکتی ہے، باکسنگ کا۔ باسکٹ بال کھیلتی ہے تو حجاب پہن کے باسکٹ بال کھیل سکتی ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کہ کیوں پہنتے؟ ارے میری بیٹی پہنتی ہے، اس کا اختیار ہے، آپ کو کیوں تکلیف؟ آپ جو چاہے پہنو نا، میں جو چاہے پہنتا ہوں۔ نہیں، آپ پہنیں گے تو دوسروں پہ اثر، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسلمان ایک ہندو بچی کی تہذیب کو دیکھے گا، سمجھے گا، ایک ہندو بیٹی مسلمان کی تہذیب اور مذہب کو سمجھے گی، ایک عیسائی ایک مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، مسلمان عیسائیوں کی تہذیب کو سمجھے گا، ایک سکھ ہندو عیسائی اور مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، یہ ملک طاقتور ہوگا۔ سب بولتے ہیں مل کے رہو، کیسا مل کے رہیں گے جب ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ جب معلومات ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں تو سمجھوتا ہوگا اور بھارت طاقتور ہوگا۔ یہی بچے کل اس ملک کے لیڈر بنیں گے، اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس ملک کا مستقبل یہ اسکول کے بچے ہیں آج، مگر آپ ان سے ہی کہہ رہے ہیں حجاب نہیں پہنتے۔ آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو رائٹ ٹو چوائس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکی جب گھر میں حجاب پہنتی ہے، گھر کے باہر حجاب پہنتی ہے، تو اسکول میں کیوں نہیں پہنے گی؟ یہ اس کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ ہے۔ جسٹس دھولیا صاحب نے کہا، جسٹس دھولیا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان بچیوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے چوائس کے، یعنی آپ کی پسند ہے۔ آرٹیکل 14 اور 19 کا حوالہ دیا، مگر جو ٹی وی پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو نہ آرٹیکل 14 کی فکر، نہ 19 کی فکر، نہ چوائس کی فکر، نہ کلچر کی فکر، نہ رائٹ ٹو پرائیویسی کی فکر۔ آپ نہیں پہننا۔ تم یاد رکھو، ہم جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم اپنے مذہب پر چلیں گے، کیونکہ بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ہم تمہارے بولنے پر اپنے بچوں کی حجاب نہیں نکالیں گے، ہم تمہارے بولنے پر داڑیاں نہیں کٹائیں گے، ہم تمہارے ظلم کے آگے اپنی تمام تہذیب کو قربان نہیں کریں گے۔